नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा, जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। राजधानी में बजरंग सेना ने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा का किया सम्मान। शहीद कोठारी बंधुओं को किया याद। कोलार मार्ग का नाम कोठरी बंधु के नाम पर रखने की थी घोषणा। इंदौर पुलिस की सरकारी वेबसाइट हुई हैक। हैकर ने फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। पीएम मोदी की अभद्र टिप्पणी। पूर्व कृषि मंत्री अरुण यादव ने मीडिया से की चर्चा। कहा, भाजपा पॉलिटिकल एजेंडा होकर करती है काम। चुनाव के पहले भाजपा इस तरह के एजेंडे लेकर आती है सामने। ब्रह्मोस का लॉन्च रेंज वर्जन टेस्टिंग के दौरान फेल। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल टेक ऑफ के तुरंत बाद गिरी। प्रोपल्सन सिस्टम में खराबी की आशंका। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 15 जुलाई को काशी जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 1550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के नाम की प्रति का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मोदी भारत और जापान की दोस्ती की प्रतीक बिल्डिंग रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। इंदौर पुलिस की सरकारी वेबसाइट हैक कर ली गई है। हैकर्स ने एडिशनल एसपी जोन 2 के सभी अधिकारियों के नाम के आगे हैक्स बाय मोहम्मद बिल्ला, फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। वहीं प्रदेश के डीजीपी और आईजी इंदौर की प्रोफाइल की जगह तिरंगे झंडे को गलत तरीके से लगाया है। साथ ही स्पेशल टीम पेज को रिकवर करने में जुटी है और हैकिंग की खबर पता चलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर टीम हरकत में आ गई है। इंदौर पुलिस की एक वेबसाइट को हैक किया गया है, जिस पे कई आपत्तिजनक उसमें बातें भी लिखी हैं, लेकिन उस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। तत्काल संज्ञान में आते ही उस पूरे साइट को ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ उसके सुरक्षा जो मानक हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और आईपी एड्रेस के आधार पर जो भी आरोपी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें आईपीसी की धाराओं और साथ ही साथ आईटी एक्ट की धारा 4366 आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके मुख्य तौर पर किसी भी वेबसाइट में जाना, वहाँ से डाटा चुराना, उस पर अटैक करना, ये सब संगीन अपराध है और मुख्य तौर पे अगर वेब की दुनिया में अगर देखें तो काफ़ी गंभीरता से लिए जाएंगे। तो इस तरह की किसी भी वेबसाइट को हैक करना, उस पर संदेश अपनी तरफ से अपलोड करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध करके इसमें आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। नाम भी आया। राजधानी में बजरंग सेना ने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा को शॉल सहित स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने बीते दिनों कोलार में मार्ग का नाम कोठारी बंधुओं के नाम पर रखने की घोषणा की थी। इस पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने कहा कि विधायकों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में शहीद हुए कोठारी बंधुओं को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों और पार्कों का निर्माण करवाया, उसी क्रम में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कदम उठाया। सेना परिवार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी का यह निर्णय हुआ कि बजरंग सेना को ऐसे लोकप्रिय विधायक जी का अभिनंदन और सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अयोध्या में शहीद हुए कोठारी बंधुओं को याद किया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उनकी स्मृति में जगह जगह सड़कों का और पार्कों का निर्माण किया गया। उसी श्रृंखला में हमारे हुजूर के लोकप्रिय विधायक हिंदू हृदय सम्राट रामेश्वर शर्मा जी के द्वारा कदम उठाया गया। बजरंग सेना परिवार, अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे अमरीश राय जी और हमारी पूरी टीम ने तय किया कि उनके निवास पर जाकर हम अभिनंदन करते हैं। बजरंग सेना परिवार जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा के संकल्प के साथ मैदान में है। जो हिंदू हित का विरोध करेगा
हम उसका डंके की चोट पर विरोध करेंगे। यह बजरंग सेना परिवार का एजेंडा है और हमारा एजेंडा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बने, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और इसके लिए सरकार ने कदम उठाया। रामेश्वर जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, हम रामेश्वर जी का इसके लिए भी अभिनंदन करते हैं। राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। पत्र के माध्यम से विधायक शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके नियंत्रण के लिए जरूरी है कि प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। बता दें कि असम में भाजपा सरकार पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लागू करने की तैयारी चल रही है। 70 साल में जनसंख्या जो पैदा की है वो पता तो है ना। आज़ादी के बाद कितने लोग कहाँ थे, किस किस की कितनी कितनी आबादी बढ़ी। भाई सड़क, बिजली, पानी यही मात्र विकास नहीं है, रोजगार ये भी एक विकास है। आखिर व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा तो आने वाली 3 पीढ़ियों को क्या देगा? कांग्रेस के कहने से थोड़ी होता है। और इसलिए इस पर संपूर्ण विचार करना चाहिए, सबको विचार करना है। इसको जाति और मजहब में डालने की कांग्रेस तो इस समय बर्बादी के कगार पर है, तो वो देश में भी वही आलम चाहती है, लोगों में भी वही आलम चाहती है। बीमारी कुछ भी हो, वैक्सीन नहीं लगवाना, क्यों? कांग्रेस ने तय किया है। दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस टेस्ट फायरिंग के दौरान फेल हो गया। आपको बता दें कि ओडिशा के तट पर ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन का टेस्ट किया जा रहा था और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ब्रह्मोस जमीन पर आ गिरा। ब्रह्मोस 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। मीडिया सूत्रों के अनुसार मिसाइल के प्रोपल्सन सिस्टम में खराबी होने के कारण टेस्टिंग में यह दिक्कत आई है। हालांकि जांच के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी। इंदौर पुलिस की सरकारी वेबसाइट हैक कर ली गई है। हैकर्स ने एडिशनल एसपी जोन 2 के सभी अधिकारियों के साथ नाम के आगे हैक बाय मोहम्मद बिल्ला, फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। वहीं प्रदेश के डीजीपी और आईजी इंदौर की प्रोफाइल की जगह तिरंगे झंडे को गलत तरीके से लगाया गया है। साथ ही स्पेशल टीम फेज को रिकवर करने में जुटी हुई है और हैकिंग की खबर पता चलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर टीम हरकत में आ गई है। इंदौर पुलिस की एक वेबसाइट को हैक किया गया है, जिस पे कई आपत्तिजनक उसमें बातें भी लिखी हैं, लेकिन उस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। तत्काल संज्ञान में आते ही उस पूरे साइट को ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ उसके सुरक्षा जो मानक हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ उसे प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और IP एड्रेस के आधार पर जो भी आरोपी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें IPC की धाराओं और साथ ही साथ IT एक्ट की धारा 4366 IT एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके मुख्य तौर पर किसी भी वेबसाइट में जाना, वहाँ से डाटा चुराना, उस पर अटैक करना, ये सब संगीन अपराध है और मुख्य तौर पे अगर वेब की दुनिया में अगर देखें तो काफ़ी गंभीरता से लिए जाएंगे। तो इस तरह की किसी भी वेबसाइट को हैक करना, उस पर संदेश अपनी तरफ से अपलोड करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध करके इसमें IP एड्रेस के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। नाम भी आया कुछ। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मुहिम छिड़ गई है। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तानाशाही का दौर शुरू हो गया है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार में निश्चित रूप से काम करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून परिधि में जरूर आना चाहिए। अगर हम इस कानून को लाते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ देश को भावी पीढ़ियों को होगा वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना पक्षपात के हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के पिछड़े विकास का मुख्य कारण भारत की जनसंख्या है। भारत को विकास हम एक बड़ा कारण, विकास में पिछड़ने का एक बड़ा कारण हमारे देश की जनसंख्या है।
मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस तरह का कानून लाया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये बात आज कर रहे हैं, विश्वास सारंग और ये लोग, उस जमाने में ये बच्चे थे, इनके पिताश्री, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, स्वर्गीय सारंग साहब का, कैलाश जी सारंग। जब हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सन 1975 में इस बात को महसूस किया था कि ये जनसंख्या का विस्फोट भारत को विकास की गति प्राप्त नहीं करने देगा, उन्होंने कहा था कि मैं परिवार नियोजन लागू करूंगी। दमदारी से छाती ठोक के उस महिला ने परिवार नियोजन लागू किया। यही लोग, इनके पिताश्री, ये लोग सड़क पे आंदोलन करते थे कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने देंगे, हम परिवार नियोजन हम नहीं होने देंगे। भोपाल नगर निगम के विकास कार्यों की जिला पंचायत के सभागार में जिला योजना की बैठक हो रही है। साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी बैठक में शामिल हुई। बैठक में नगर निगम भोपाल स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों के साथ ही लोक निर्माण, सेतु संभाग, राजधानी परियोजना और जल संसाधन विभाग के जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा हुई। वहीं बैठक में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संबंध में भी बैठक में विचार विमर्श हुआ। बैरासिया के गुनगा में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पब्लिक के साथ किया जाता है बुरा व्यवहार। वहीं इसी क्रम में आज फिर वैक्सीन लगवाने गए युवक के साथ अभद्रता की गई। आपको बता दें कि जूते से पिटाई करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के केस में फंसाने की धमकी भी युवक को दी गई। अच्छे से तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं उस समय वहाँ पर थी नहीं। मैं यहाँ पर पीएससी पर पेशेंट्स वगैरह देख रहे थे, बट बाद में जो अभी क्लिप पता चली है और जो लोगों से पता चला है उतनी जानकारी है मुझे। जो स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है और दूसरा जो पक्ष है वो जानना जरूरी है। जब तक दोनों पक्ष के बारे में मुझे जानकारी नहीं लग जाती तब तक कुछ भी कमेंट करने से मैं बचूंगी। युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया। मंडुक पुष्कर सयाजी गेट के सामने प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार व भाजपा की नीतियों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से आम आदमी की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की खराब नीतियों का परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष सहित आदि मंत्री उपस्थित रहे। कोरोना काल में मौतों के आंकड़े छुपाने का कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा 1478 मौतों का बैकलॉग एडजस्ट करने का आरोप खुद को ही सिद्ध कर दिया। वहीं गुप्ता ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था तो गृह मंत्री ने इस्तीफा देने की बात कही थी। अब सरकार ने ही मान लिया है कि 1478 मौतें छुपाई गई हैं। ये मौतें तो मार्च, अप्रैल, मई में घोषित मौतों की 35% से ज्यादा हैं। क्या मिश्रा के पास इसका जवाब है? सरकार कह रही है कि ये आंकड़े छुपे रह गए थे, इसलिए उनने इसका समायोजन किया है। अगर 4000 मौतों में से जो उन 3 महीनों में हुई हैं और 1478 मौतें छुपी हुई थी तो आप समझ लें कि 40% का हेर फेर तो यही था। और बड़ी चुनौती दे रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी कि एक भी मौत का आंकड़ा, अगर जो है एक मौत का भी आंकड़े में गलती निकल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब ये तो 40% है, इस्तीफा दें और बताएं कि वो अपनी जो है कथनी करनी में कितने सच्चे हैं। सच्चे हैं तो इस्तीफा दें और चुनौती अपनी स्वीकार करें।
बीते वर्ष से देशव्यापी महामारी कोरोना वायरस को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया। आपको बता दें कि ऐसे नए स्कूल संचालकों के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे। इन निर्देशों के पालन स्वरूप स्कूलों को बंद रखा जाएगा। वहीं ऐसे में अब शिक्षा विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी मान्यता नवीनीकरण हेतु निरीक्षण परीक्षण के साथ तमाम निरीक्षण परीक्षण कराकर स्कूल संचालकों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों की चाबी सौंपी गई है और प्रशासन के हवाले स्कूलों को किया गया है। विद्यालय पिछले वर्ष 22 मार्च 2020 से लगातार बंद चल रहे हैं और बच्चों का बिल्कुल स्कूल आना जाना टोटल बंद है। उसके बाद हमारी मान्यता के नवीनीकरण के आवेदन दिए गए। उसके बाद में सारे नियम थोपे जा रहे हैं कि मान्यता का निरीक्षण, कभी छात्रवृत्ति का निरीक्षण, तो छात्रवृत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, जबकि संकुल द्वारा छात्रवृत्ति सैंक्शन की जाती है। छात्रवृत्ति हमारे द्वारा सैंक्शन होती नहीं है, मात्र केवल हमारे द्वारा मैप रजिस्ट्रेशन होता है जो हम कराते हैं प्रतिवर्ष, उसके आधार पर छात्रवृत्ति वो सैंक्शन करते हैं। इसमें रिकॉर्ड हमसे 12-13 से मांगा जा रहा है, जो कि स्कूलों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसके लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। तीसरी बात ये है कि आज स्कूलों में मान लो स्कूल खुलते हैं, हम जानते इस बात को कि बच्चे हमारे हैं, बच्चे मान लो जब विद्यालय तब तक हम उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं। आज घर में कांग्रेस के आह्वान पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में हमारे विधानसभा अध्यक्ष विक्की गुर्जर एवं संयोजक दुबे जी के नेतृत्व में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान महंगाई के विरोध में चलाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस समय डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य वस्तुएं इतनी महंगी इस सरकार में होती जा रही हैं। पेट्रोल का भाव देख लीजिए, 111 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं डीजल ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। इस सरकार में आने से पहले मोदी जी कहते थे कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ हैं आज? कोरोना इस महामारी में मैंने एक सर्वे में पढ़ा है कि लगभग 14 करोड़ लोगों ने रोजगार खोया है। तो रोजगार है ही कहाँ? पढ़ा लिखा युवा डिग्रियां करके भटकता फिर रहा है। तो आज उसी महंगाई के विरोध में सब युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा ताली थाली बजाओ आंदोलन की शुरुआत परेड चौराहे से करके और हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम के रूप। मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र का है, जहां उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर की ताबड़तोड़ कार्यवाही में बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभियान के तहत पुलिस सूचना पर सिंकाटा गांव की पुलिया पर दबिश दी, जहां पर 5 आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। तभी उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर में पुलिस बल के साथ पहुंचे और आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक, बारूद सहित अन्य सामान को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिया पे इकट्ठे हो रहे हैं जो कहीं की वारदात करने के लिए से बैठे हैं। तो हम लोग गए टीआई साहब गए, दर्शवादी 3 पार्टियां बनाई, चारों तरफ घेरा। तो वहाँ 5 लोग थे आपस में, लल्लू, लला, अजय, छोटू, राम किशोर नाम ले रहे थे आपस में एक दूसरे के। कह रहे थे ये महाकाल ढाबा के पास पेट्रोल में कोई नया खुल गया, वहाँ डकैती जाते हैं, अगर कोई रोकता गोली मार देना। चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने जैसे ही पकड़ा तो भगदड़ पड़ गई एकदम। तो 5 लोग पकड़ लिए थे। एक से एक चौकीदार बंदूक के लिए कुछ छड़ रहे थे, बारूद थी। एक से गदिया मिली है, 315 बोर की 3 राउंड है। एक से कट्टा मिला है, उसके पास 2 राउंड से। एक नकब लगाने की लोहे का है, जिसे नकब लगाते ताला वाला तोड़ देते हैं, वो है। एक चाबी शकत तोड़ने की या ताला तोड़ने की, वो मिली। 5 लोग वहाँ गिरफ्तार किया है और थाने ले आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक में प्रदेश के सिनेमा थिएटर को 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाने के निर्देश दिए हैं, मगर अभी भी सिनेमा की शुरुआत पर स्थिति साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के सिनेमा एसोसिएशन अजीउद्दीन ने बताया कि 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा खोले जाने के आदेश दिए गए हैं, मगर सरकार ने लिए जाने वाले टैक्स में कोई भी राहत नहीं दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिर्फ भोपाल से ही कोरोना लॉकडाउन के चलते 600 से 700 सिनेमा के कर्मचारी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं।
हिसाब से भोपाल की मैं बात करूं तो 500 से 700 लोग बेरोजगार हुए हैं और हर सिनेमा ने 3-3 आदमियों को सैलरी दी है। हम भी 3 आदमियों की सैलरी दे रहे हैं, लेकिन तीन आदमी की सैलरी से कुछ होता नहीं। 15-16 का स्टाफ रहता है हर सिनेमा में, उसमें शीपर भी रहता है, सफाई कर्मचारी के अलावा साइकिल स्टैंड है, कैंटीन के लोग हैं और वर्कर्स हैं, गेट कीपर हैं। तो सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो बेचारे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनको आर्थिक सहायता भी कहीं से भी नहीं मिली ना हम लोग दे। मध्य प्रदेश कैबिनेट में गैस पीड़ित दिव्यांग विधवा पेंशन को स्वीकृति दी गई है। अब 1,000 रुपए विधवा पेंशन दी जाएगी। वहीं भोपाल गैस पीड़ित के लिए लंबे समय से काम कर रही समाज सेविका रचना ढीगरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संख्या के हिसाब से बजट नहीं रखा गया। 415 विधवा ऐसी हैं जो इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, वे ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं। चालू होगी तो अप्रैल 2000 आज फिर से मध्य प्रदेश के कैबिनेट में ये घोषणा हुई है कि इन विधवाओं को पेंशन दी जाएगी। पिछले 1.5 साल से जिन महिलाओं के ऊपर कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा बरपा है, उन्हीं लोगों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। पहले 2016 से 17 में 1.5 साल तक उनकी पेंशन बंद रही और उसका एरियर्स नहीं मिला। अभी 2019 से लेके बंद है और अब ये बताया जा रहा है कि इसका भी एरियर्स नहीं मिलेगा और पेंशन अगर चालू होगी तो अप्रैल 2021 से ही उसकी राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन विधवाओं के अलावा और 415 गैस पीड़ित विधवाएं महिलाएं हैं जिनके लिए बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया है पेंशन का। तो ये कुल मिला के ये एक नीति है हमारे सरकार की जो ना सोचती है ना समझती है उन लोगों के प्रति जिनसे हमारे मुख्यमंत्री ने 2011 में राखी बंधवाई थी और ये आश्वासन दिया था कि वो अपनी बहनों को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। आज 10 साल बाद हम देखते हैं कि 4 साल तक लगभग उनकी पेंशन बंद रही है और आज जब पेंशन चालू होने की बात हुई है हम तभी विश्वास करेंगे जब लोगों के खातों में पैसे आ जाते हैं। पर कुल मिला के बजट को देखते हुए ये लगता है कि इसमें अभी बहुत सारी और गैस पीड़ित विधवा महिलाएं हैं जिन्हें इस पेंशन का लाभ नहीं मिल। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा है कि कमलनाथ सरकार में मंजूरी हुई 450 अतिथि विद्वानों के पदों की फाइल को भाजपा सरकार ने 15 माह तक दबा कर रखा। वहीं अतिथि विद्वानों को नियमित करने के लिए सड़क पर उतारने वाले महाराज और मामा की इस देरी से कई अतिथि विद्वान स्वर्ग सिधार गए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या नियमित का वादा भी जुमला बन गया है? नरसिंहगढ़ क्षेत्र के गांव सुकली में एक अज्ञात लाश मिली है जिसमें पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति ग्राम उदनखेड़ी जिला राजगढ़ के निवासी बताया जा रहा है जो परसों रात से घर से लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा है। जिले के ग्राम रामपुर में 2 युवक बाइक लेकर बगौर रिश्तेदार में जा रहे थे। तेज रफ्तार होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पंचायत भवन बेरिया के डिवाइडर से जा टकराई जहां दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना पंचायत सचिव ने परिजनों सहित चौकी सिहावल को दी। सूचना मिलते ही परिजन सहित चौकी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवकों को उपचार के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया। वहीं वाहन चालक को ज्यादा चोट लगने से घटनास्थल पर मौत हो जाने पर युवक के शव का मरचुरी भवन में पोस्टमार्टम करने भेजा गया जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सौंप दी गई। वो गाड़ी करनी था, स्पीड में गाड़ी था, तो पीछे बैठे थे हम और उसको मैं बोला कि देर में ले चलता हूँ यहीं से, और मैं ले चला हूँ। फिर स्पीड में गाड़ी ले गया यहीं से और सीधे जो करनी है वहीं से जाके सही गाड़ी नहीं समझी।
जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है और उनके प्रति दया भाव रखता है, उनका जीवन सफल होता है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जगदीश असनानी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष और ग्रामीण जिलाध्यक्ष के जगदीश का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं जगदीश ने शनिदेव की पूजा कर मंदिर के बाहर जरूरतमंद महिलाओं को सलवार सूट भी बांटे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य राजा साहब ने मेरे को आकर आशीर्वाद प्रदान किया और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पटवारियों की हड़ताल पर ट्वीट किया था, जिसके जवाब में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि कमलनाथ को पटवारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पटवारियों से सरकार की बातचीत चल रही है। अगर चिंता करनी है तो कांग्रेस के अंदर जो पटवारी मौजूद हैं उनकी चिंता करें। वहीं बसों के किराए को लेकर कहा कि अभी बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। बारिश की लंबी खेच के बाद अब किसानों के चेहरे पर रौनक लौटेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले साल अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस वर्ष मौसम विभाग केंद्र के अनुसार सिस्टम ठीक तरीके से नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से बारिश कम हो रही है। वहीं प्रदेश की वर्तमान मौसम स्थिति को जानने के लिए हमारे संवाददाता अंकित पचौरी ने मौसम के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक SN साहू से खास बातचीत की। बीजापुर और भिंड में 4 सेंटीमीटर और ये दतिया में 3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और अभी 1-2 दिनों तक और भी गरज चमक की स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोनों तरफ लो प्रेशर बना हुआ है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पर, जिस वजह से अभी तो गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी 1-2 दिनों में। और इसके बाद 16-17 में फिर से मानसून एक्टिव होगा तो प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।